हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक नया के ड्रामा लेकर आए हैं जिसका नाम लव फोबिया है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड है उसका नाम यून बिया है। हम इसे यून कहेंगे। यून एक प्रेजेंटेशन दे रही है जो कि एक एआई डेटिंग ऐप को लेकर है। यून सामने बैठे सारे इन्वेस्टर्स के हाथों में से उन्हें ईयरपॉड और लेंस को लगाने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग लेंस और ईयरपॉड्स को लगा लेते हैं उन लोगों को एक एआई जनरेटेड शख्स नजर आता है जो कि एक बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करेगा। यून का एक इट्स यू नाम का एआई ऐप है जो कि डेटिंग ऐप है जिसमें आप बातें कर सकते हो। पर ये इसका सेकंड वर्जन को रिलीज कर रही है जिसमें आप उसे देख भी सकते हो। सारे इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये कब आने वाला है। यून बताती है ये मार्केट में हम जल्दी ही ले आएंगे। इसी बीच यून अपने हाथ में टाइमर को लगातार देखते रहती है। अब हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम हान स्योन हो है। हम इसे स्योन हो कहेंगे। स्योन हो एक बुक राइटर है पर वो बुक राइटर से ज्यादा एक आइडल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जो भी उसके बुक्स को पढ़ते हैं उसका फैन हो जाता है और हमेशा उससे मिलने की कोशिश करते रहता है। स्योनहो का आज एक फैन मीटिंग है जिसमें काफी सारे लोग आए हुए हैं। स्योनहो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। स्योनहो की एंट्री होती है। सारे लोग उससे वन बाय वन आकर मिलते हैं और काफी सारे सवाल करते हैं जैसे कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी कोट कितनी अच्छी है। तरह तरह के सवाल वो सारी लड़कियां करती हैं। इधर यून भी अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी वो कहती है कि मेरा टाइम पूरा हुआ, मैं चलती हूँ। सारे लोग कहते हैं इसका नाम सही है, ये 1 आवर गर्ल है, ये 1 घंटे से ज्यादा कहीं रुकती ही नहीं। वो जैसे ही जाती है तो यून की कंपनी की डायरेक्टर सल आ जाती है और कहती है कि आगे की मीटिंग को मैं संभालूंगी। ऐसे भी इस ऐप के अभी तक 7 मिलियन यूजर्स हैं। अगर हमने इसका सेकेंड वर्जन रिलीज कर दिया तो इसके और भी ज्यादा यूजर हो जाएंगे। इधर स्यानो का भी मीटअप खत्म हो जाता है। वहां पर उसे बहुत सारी गिफ्ट मिलती है। ये दोनों की मीटअप और मीटिंग एक ही बिल्डिंग में चल रही होती है। यून जैसे ही मीटिंग हॉल से बाहर आती है उसका पीछा करता हुआ मिस्टर पार्क जो कि इसकी कंपनी का इन्वेस्टर है वो उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग लंच करते हैं। हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं पर कभी हमने लंच नहीं किया। यून बहुत ही जल्दी में होती है और उससे कहती है इसकी जरूरत नहीं, ये मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा। स्यानहो भी जब मीटअप से निकलता है तो बाहर एक लड़की जिसका नाम सेरिम है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सेरिम किसी से बात कर रही होती है और वो उसे सुन लेता है। स्यानहो को लगता है कि सेरिम अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और वो उससे नाराज होकर आगे जाने लगता है। वहां से यून भी गुजर रही होती है। स्यानो आगे बढ़ने लगता है और सेरिम उसका पीछा करके कहती है तुम पहले मेरी बात तो सुनो। स्यानो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। वो दोनों जाकर एक लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं। बाहर सेरिम स्यानो से कहती है कि प्लीज मुझसे बात तो कर लो। यून इतनी जल्दी में होती है। स्यानो से कहती है कि तुम्हें उतरना है या नहीं। स्यानो कहता है नहीं, मुझे नहीं उतरना। फिर वो दोनों नीचे बेसमेंट में जा रहे होते हैं। यून बार बार अपनी घड़ी को देख रही होती है। दोनों एक ही साथ अपनी कार की चाबी को पुश करते हैं और कार को ऑन करते हैं। कंफ्यूजन के कारण यून शॉनहो के कार में जाकर बैठ जाती है और अंदर उसे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। स्योनहो बार बार उसे निकलने के लिए कहता है। उसकी घड़ी में जैसे ही टाइमर रेड से ग्रीन होता है वो बाहर आ जाती है। सलू से आवाज लगाती है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कार यहाँ है। और वो स्योनहो से कहती है सॉरी ये कंफ्यूजन था। फिर वो जाकर सल के साथ कार में बैठ जाती है। स्योनहो कहता है ये कैसी अजीब लड़की है। वो दोनों जब कार से जा रही होती है तो मीटिंग के बारे में बातें करती है। यून उससे पूछती है कि आगे मीटिंग में क्या हुआ। सल बताती है मीटिंग तो अच्छी हुई है, हमें अच्छे खासे इन्वेस्टर मिल जाएंगे और वो लोग तुम्हारे बारे में भी बातें कर रहे थे। तुम एक 1 आवर गर्ल हो जो 1 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुकती। सल और यून अपनी कंपनी में पहुंचते हैं। वहां पर बाकी सारे एम्प्लॉयज काफी खुश होते हैं आज की प्रेजेंटेशन को लेकर। सल कहती है कि आज की इस खुशी में हम लोग साथ में रात में डिनर पार्टी करेंगे। यून कहती है कि ये सब के बीच में काम को मत भूल जाना। इधर स्योनहो अपनी कंपनी पहुंचता है। वहाँ पर सेरिम उसका इंतजार कर रही होती है।
वो दोनों एक जगह जाकर बात करते हैं। वैसे ही उसके फोन में उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। सोनू उससे बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो। उधर से जवाब आता है, मैं नए यूजर से बात नहीं करता, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेके। तभी वो समझ जाता है कि ये एक एआई है, ना कि इसका बॉयफ्रेंड। सेरिम उससे बताती है कि ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, तुम खुद में ही बिजी रहते हो। सोनू कहता है जो भी हो, हमारी रिलेशनशिप को हम खत्म करते हैं। तभी सेरिम उसे पीछे से चिल्लाकर कहती है, तुम एक कोवार्ड हो जो कि अपना सामना कभी नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे राइटिंग को पसंद करते हैं? नहीं, तुम बिल्कुल भी एक अच्छे राइटर नहीं हो। मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगी कि तुम मुझे और राइटिंग दोनों को छोड़ दो, तुम उसके लायक नहीं हो। यून के ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम यूकुंग है, वो स्योनहो की बड़ी फैन है। मीटिंग चल रही होती है तब भी वो स्योनहो का लाइव देख रही होती है। स्योनहो जो है वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग में कह देता है कि मैं अब से सेलिब्रिटी एक्टिविटीज से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इस बात से सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यू क्यूंग इस न्यूज को सुनते ही मीटिंग में ही रोने लगती है। तभी यून उसे स्क्रीन से कहती है, तुम लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को अलग रखना होगा। यू क्यूंग कहती है, ठीक है, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। स्योनहो का मैनेजर भी उससे पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे पास अर्निंग का सिर्फ एक यही जरिया है और तुम इसे भी खोना चाहते हो, तुम पागल हो गए हो। इस बात से स्योनहो का मैनेजर बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है। रात हो जाती है और यून की कंपनी के सारे एम्प्लॉयज मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और डिनर भी करते हैं। वो लोग बातें करते हैं कि मिस यून इस बार भी नहीं आई, लगता है वो हमें पसंद नहीं करती। सल कहती है, ऐसी बात नहीं है। फिर सन वॉशरूम जाती है और यून को कॉल करके पूछती है, क्या तुम घर पहुंच गई? यून अपने घर जाती है और सामने अपने मॉम को देखती है। वो उनसे हाय हेलो करती है और अपने आप को फ्रेश अप करती है। इधर शॉन अपने मैनेजर के फोन पर किसी का कॉल आता देख उसे रिसीव कर लेता है। वो उसके एआई बॉयफ्रेंड का कॉल होता है। वो उससे बात करने लगता है तो मैनेजर उसके पास आकर कहता है, तुम पागल हो गए हो, किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर इधर यून के घर को दिखाया जाता है जो फ्रेश होकर अपनी मॉम के पास आई है और बातें कर रही है। उसकी मॉम उसके लिए डिनर लगाती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है दरअसल यून की मॉम जिंदा नहीं है। वो ये सब को इमेजिन करती है कि वो जब भी घर जाती है तो उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन यून और मिस्टर पार्क की एक इंटरव्यू होती है जिसमें वो दोनों अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि जो मिस्टर पार्क है वो अपने सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में हार चुका है। ये मैसेज जैसे ही उसके फ़ोन में यून देखती है, यून के कंपनी में तहलका ही मच जाता है क्योंकि उसके नए ऐप के इन्वेस्टर यही थे। अब उसके नए ऐप का क्या होगा? इस बात से सारे लोग उन्हें फ़ोन करके परेशान कर रहे होते हैं। यून अपने लोगों से कहती है कि इसे भागने मत देना। तभी एक एम्प्लॉय आकर दरवाज़ा लगा देता है और यून अंदर ही फंस जाती है मिस्टर पार्क के साथ। मिस्टर पार्क भागने की कोशिश करते हैं तो यून नीचे ज़मीन में गिर जाती है। एम्प्लॉय बार बार दरवाज़ा खोल कर यून को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर यून नहीं निकल पाती और मिस्टर पार्क भाग जाते हैं। वो जैसे ही बाहर भागता है उसे ढेर सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। वो कहीं से नहीं भाग पाता तो वो दूसरे गेट से भागने लगता है। पीछे से यून आकर उसे पकड़ लेती है और उसके बालों को खींचती है। तभी उसके फ़ोन में टाइमर आउट हो जाता है और 1 घंटा हो चुका होता है। फिर उसके सर में दर्द चालू हो जाता है। वो अपने पास्ट का सीन को याद करने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों कानों को बंद करके अपने सर को नीचे देख रही होती है। सामने से स्योनहो आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे भगाकर ले जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके वॉच में टाइम आउट हो चुका है और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।